SIT बन गई, फॉर्मेलिटी पूरी होगी, बैकडोर से सिफारिश कर दी जाएगी। हमारे नेताजी ब्रजभूषण सिंह बड़ी जबी जबान से कह रहे थे कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो मेरे अंदर दम नहीं है। विनय कटियार ने भी बोला तो, लेकिन चुप्पे ले जाके रख दे, जैसे चोरी लगन कह के वैसे ले जाके उनके यहाँ रख दे। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया, हमें लगता है कि उन्हें कहीं भी तीनों त्रिलोक में उनको जगह नहीं मिलेगी। ट्रस्ट वाले जो भी चोरी करने वाले हैं वहाँ के ही कर्मचारी हैं। चंदा चोरी हुआ है तो चंदा चोरी का खुलासा होगा। चढ़ावा कोई हजम नहीं कर सकता है, राम का चढ़ावा है, वो श्री राम के मंदिर में चोरी हुई है। श्री राम भी सजा देंगे, वो सुखी नहीं रहेंगे। कोई अगर ट्रस्ट का मेंबर छतरी रखा गया होता तो आज चोरी नहीं होता। उत्तर प्रदेश में लगातार चोरी की जो वारदातें हैं वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन भगवान के घर में चोरी का जो मामला है उसने अब विवाद बहुत ज़्यादा गहरा दिया है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि अयोध्या में यानी भगवान श्री राम की नगरी में राम मंदिर में चढ़ावा जो चोरी हुआ है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या राय है। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी हो गया है, अब तक घर से चोरी हो रहा था, बैंक से चोरी हो रहा था, पड़ोस के लोगों के यहाँ से चोरी हो रहा था, भगवान के घर से। असल में इस चोरी में ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व है कि उसकी पहुंच RSS में भी और भाजपा में बहुत शीर्ष नेताओं में है, इसलिए मोदी की भी हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ बोल देंगे। और उसका नाम है चंपत राय। चंपत राय तो ये बड़ी बात कहे कि आप बात ही मैं कह रहा हूँ, ऐसा गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, उस व्यक्ति पर किसी के अंदर दम नहीं है कि जो एक्शन ले ले। SIT बन गई है। हाँ, अब SIT बन गई, फॉर्मेलिटी पूरी होगी, बैकडोर से सिफारिश कर दी जाएगी। आदमी तो सब उन्हीं के हैं। तो आपको लगता है असल जो अपराधी हैं वो नहीं फंसेंगे इसमें? असल नहीं पकड़े जाएंगे। बस वो छोट भैया हैं जो जैसे दो पंडितों को पकड़ा है, प्लाट खरीदा है और मकान दिखा रहे हैं, बस ऐसे पकड़े जाएंगे छोट भैया। अरे ये सब असली मुलजिम नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने बताया उसकी बहुत पहुंच। आपने देखा हमारे नेताजी ब्रजभूषण सिंह बड़ी जबी जबान से कह रहे थे कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो मेरे अंदर दम नहीं है। तो जब ऐसे महान लोगों के अंदर दम नहीं है तो हमारे जैसे लोगों के अंदर कौन दम होगा बताओ? किसी बोलने का औकात है? जब इतना बड़ा आदमी, इतने महान नेता हमारे सांसद जी, नेताजी, बहुत दबदबा है, ऐसे वैसे नहीं है उनका। अच्छा, आस्था पर चोट पहुंची जब ये खबर सुनी आपने? चोट तो आई है, ये बहुत निंदनीय बात है, ऐसा होने नहीं चाहिए, आज तक नहीं हुआ है। इतिहास उठा के देख लो, कभी ऐसा नहीं। कह रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस में घंटे चोरी हो जाते थे। अरे मंदिरों से। फिर वही बात है, अब आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं है। जो सही है, फैक्ट है, अगर राम मंदिर में चोरी हुई है, जो आरोप लगे हैं उस आरोप का या तो खंडन करें, स्पष्टीकरण दें जनता के सामने, और या सही व्यक्ति को सजा दें। 10 लाख रुपए बरामद हुए गोबर में से। वो बताया तो वो छोटे चोरों को पकड़ेंगे, बड़े हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ किसी में दम नहीं है कि बोल दे। किसी में कह रहे हैं चाचा दम नहीं है कि बोल दे। RSS के शीर्ष नेताओं में है। और अब आगे क्या कहें, जब उन्होंने जो जिनका इतना दबदबा है वो बोलने में हिचकिचा गए। विनय कटियार ने भी बोला तो, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला, घुमा के कहा। ये चीज़ आपने देखा नहीं देखा? ब्रजभूषण सिंह के बयान के बाद विनय कटियार ने जो बात कही है वो भी घुमाई के कही है, डायरेक्ट उनकी भी हिम्मत नहीं थी। इसका मतलब इसी से अंदाजा लगा लो। बहुत गहरी बात कह दी है चाचा ने। उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, कितना समर्थन करते हैं उनकी बात? नहीं, देखिए बात सही कह रहे हैं, समर्थन में पूरा 101% कर रहा हूँ। मगर ये चोरी बड़ी सनातन धर्म के लिए बहुत ही मतलब घटिया किस्म का है। इसको तो कोई सोचा ही नहीं था, कोई नहीं सोचा था कि राम मंदिर में चोरी हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं जौन लोग चुराए हैं ले जाके चुप्पे राम जी के मंदिर में रख दे और राम जी माफ कर दी हैं, समझ ले। हाँ, चुप्पे ले जाके रख दे, जैसे चोरी लगन कह के वैसे ले जाके उनके यहाँ रख दे। कहा है बत्ती बुझा दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए और ले जाके रख दीजिए, राम जी माफ कर दीजिए। सही कहे वही बात आप कह रहे हैं। वो भी सही कहे, हम भी कह रहे हैं कि वो ले जा करके वापस कर दे। तो लगता है ऐसा करेंगे, ऐसा मंशा है? ऐसा संभव नहीं है। मंशा नहीं है क्या? ना, मंशा नहीं है? ऐसा संभव ही नहीं है। जो हो गया देखिए
देखिए राम जी ना लीपा पोती होगी और कुछ नहीं होगा, खाली लीपा पोती होगी और कुछ नहीं होगा। देखिएगा, ये भी सही कर रहे हैं, लीपा पोती है तो होगा, लीपा पोती कराओ कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मगर रही बात कि ये चंदा चोरी, समाजवादी पार्टी पहले से भी कहे कि वहाँ भूमि माफिया भी है, भूमि चोरी भी हो रही है, पानी कौड़ी का दर। और रही बात की चंदा चोरी, ये बहुत, मान लीजिए कि सनातन के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए कलंक का दिवस है। आस्था पर चोट पहुंची है इस खबर से आपको? नहीं, इससे घृणित कोई दुनिया में काम नहीं है, इससे घृणित कोई काम दुनिया में नहीं है। भगवान श्री राम जो एक सर्व समाज के आराध्य हैं, देव हैं, भगवान विष्णु के दूसरे अवतार हैं, जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया, हमें लगता है कि उन्हें कहीं भी तीनों त्रिलोक में उनको जगह नहीं मिलेगा। तो कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है आपको? अब जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने बनवाया, जो लोग वहाँ बड़का मठाधीश बन के बैठे बनवाए, वो अपना बताएंगे। अब हम लोग जनता हैं, हम लोग क्या बताएं उनके बारे में। भैया, आस्था पर चोट पहुंची है आपके भी क्या? अब तो वो जानते हो वहाँ के जो कर्मचारी चोरी किए हैं, और उसमें तो कर्मचारी ही जानेगा, उसमें सरकार क्या, वो तो ट्रस्ट वाले जो भी चोरी करने वाले हैं वहाँ के ही कर्मचारी हैं, उसमें आम जनता क्या जाने। जो चढ़ावा गई है, चढ़ाया गया है, उसमें तो ऐसा है हमारे सबके लिए भाई, जो सुन रहे हैं उसके लिए भाई घातक है। इससे भाई हम सब इसका भाई वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि चाहे जब जिसे मौका मिला, इसके पहले भी हर मंदिरों पे काफ़ी घंटा चोरी हुए थे। हाँ, इसके जब कांग्रेस सरकार भी रही, तो चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे बसपा सरकार रही हो, उस ज़माने में बहुत से मंदिरों से, कई मंदिरों से घंटा गायब हो गए, जो पीतल के घंट रहते थे। हाँ, तो उस समय कोई यहाँ पक्ष विपक्ष वाले कोई आवाज़ नहीं उठाने वाले रहे। आज मंदिर का चंदा चोरी, जो मंदिर का सबसे बड़ा योगदान हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का देन है, कि जो हमारे यहाँ अयोध्या के मंदिर का विस्तार करने वाले यही हैं। कह रहे हैं कि सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, बसपा सरकार, सब में चोरी होती रही, तो इसमें भी हो गई, कौन सी बड़ी बात है? ऐसा है, ये जो है वहाँ पे ट्रस्ट बनी हुई है, ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास महाराज जी हैं, परमहंस हैं इस समय, और उनके उत्तराधिकारी कमल नयन महाराज जी हैं, सचिव चंपत राय जी हैं। सारे लोग देख रहे हैं, व्यवस्था जो है मेंटेन है, और जो है देखा जाए तो वहाँ पे कैमरा भी लगे हैं, 8 कैमरों के बीच में सारे दान पात्र हैं। और अगर चंदा चोरी हुआ है तो चंदा चोरी का खुलासा होगा, बहुत जल्द खुलासा होगा। जांच भी मुख्यमंत्री जी ने चालू कर दिया है। तो देखा जाए, और इसके पहले भी सरकारें हुई, मूर्तियां ही चोरी हो जाती थी, FIR नहीं लिखी जाती थी, मूर्तियां चोरी हो जाती है। अरे कई मंदिरों की मूर्तियां चोरी हो गई, सीतापुर में ले लीजिए 6 मंदिरों की मूर्तियां चोरी हुई, बनारस ले तो लीजिए। चढ़ावा चोरी हो गया, हिसाब बराबर नहीं है। ये जो है चढ़ावा कोई हजम नहीं कर सकता है, राम का चढ़ावा है, लोगों का चढ़ावा है, इसको हजम नहीं कर पाएगा, वो निकल जाता है। और आप देखिएगा जो भी मंदिरों में चोरी करते उनकी क्या दशा होती है, आप जानते हैं। अगर वो हिंदू हैं और चोरी किया है तो कहीं ना कहीं भगवान राम जो है स्वयं निकाल देंगे, और जांच कुछ नहीं कर पाएंगे। जांच करता ही चोरी करने वाले और कराने वाले हैं। जांच करता ही चोरी करने वाले हैं और कराने वाले हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। आप भी यही मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू का पैसा था, हिंदू ने चोरी कर लिया। मैं देखिए, राम मंदिर में चोरी, अगर चंदा चोरी हुआ है तो वो कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ेगा जिन्होंने चोरी की है। क्या खामियाजा? क्योंकि खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि वो जिन्होंने चंदा चोरी की है वो कहीं जाएगा नहीं और उनको भुगतना पड़ेगा। वो श्री राम के मंदिर में चोरी हुई है। और जो लोग चोरी का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि इनकी सरकार में चंदा चोरी हो गया, तो ये वही लोग हैं जो 1 रुपये राम मंदिर में नहीं दिए, 1 रुपये एक ईंट तक नहीं लगाने के लिए चंदा दिए, ये वो लोग चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उनकी सरकार थी तो यही संकट मोचन मंदिर में मुकुट चोरी हो गया था, और वही से 2012 से 2017 तक सरकार थी, उसमें बोला गया था, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जिन्होंने संकट मोचन मंदिर में मुकुट चोरी किया है उन पर कार्रवाई होगी। आज तक कार्रवाई कर रहे हैं वो, और सरकार भी चली गई। तो चंदा चोरी का आरोप तो वही लोग लगा रहे हैं, और हमारी सरकार जिन्होंने चंदा चोरी किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनको जेल भेजा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कह रहे हैं। कार्रवाई से आपको लगता है कि जो है इतना बड़ा जो मामला हुआ है खत्म हो जाएगा? कार्रवाई तो होगा, क्योंकि अगर नहीं कार्रवाई होगा उन्हें भगवान क्या है, श्री राम भी सजा देंगे, वो सुखी नहीं रहेंगे।
जो उनके बाल बच्चे भी नहीं सुखी रहेंगे। जो भगवान का चंदा चोरी किया है, चाहे जो भी कर्मचारी, क्योंकि जनता श्रद्धा से चढ़ाई है और वही चढ़ावा चोरी किए हैं, तो खुद ही भुगतेगा। कोई चढ़ावा चढ़ाने वाला जो चढ़ावा खाया है वो खुद ही। और इसके लिए योगी जी भैया जांच लगा रहे हैं, जांच भी लगाएंगे। ये नहीं है जो चढ़ाया अपने आप कबूल भी किया है। वो चढ़ावा जो चोरी किया है 5 करोड़ कितना बता रहा था, और इसके अलावा जो भी चोरी हुए हैं वो तो ट्रस्ट वालों का। इसीलिए जो ट्रस्ट में हमारे जो छत्री समाज से नहीं रखे गए, अगर ट्रस्ट का मेंबर छत्री रखा गया होता तो आज चोरी नहीं होता, हाँ, और चोरी वहीं सुधार देता। और लेकिन इसलिए हमारे पार्टी जो चाहे जो भी है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, जातिवादी मामला से वहाँ कोई ट्रस्ट में कोई छत्री नहीं रखा गया। केवल यही कारण रहा कि जो आज वहाँ चोरी हो रहा है, वहाँ कोई अगर एक छत्री बंदा रखा जाता, चाहे रोज ट्रस्ट में कोई छत्री होता तो चोरी नहीं करने देता। और चोरी करने के लिए सब वैसे लोग उसमें शामिल हुए हैं। आज लखनऊ की तमाम जनता से हमने अयोध्या के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करी है। लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, आक्रोश है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा है कि इस पूरे प्रकरण में जो छोटी मछलियां हैं वही फंसती हुई नज़र आएंगी, और जो बड़े चोर हैं यानी जिन्होंने इस चीज़ को करवाया है वो इस पूरे मामले से बच निकल जाएंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें इस खबर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लखनऊ से इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।